500 वर्ष पूर्व परम भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हाईवे मोर नाम। पृथ्वी के हर नगर और हर गांव में श्री हरि के नाम का प्रचार होगा। किंतु इस भौतिक जगत में और विशेषकर कलयुग के इस पतित समय में हरि नाम का प्रचार करना आसान नहीं। अपनी इस योजना को सफल बनाने के लिए परम भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणावृंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को इस धराधाम पर भेजते हैं। श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में जलदूत नामक पानी के जहाज से विदेश यात्रा करते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करने के लिए पूरे पृथ्वी की 14 बार परिक्रमा करते हैं। श्रील प्रभुपाद रूस की भी यात्रा करते हैं। रूस उस समय कम्युनिस्ट देश था और उस समय रूस में केजीबी संस्था सक्रिय थी, जो किसी भी धर्म के प्रचार का बलपूर्वक विरोध करती थी। अपनी रूस की यात्रा के दौरान श्रील प्रभुपाद 2 युवकों से मिले। एक था नारायण नाम का भारतीय युवक और दूसरा था इवान नाम का रूसी युवक। श्रील प्रभुपाद उस रूसी युवक को दीक्षा देते हैं और उसका नाम अनंत शांति दास रखते हैं और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद रूस में कृष्ण भावनामृत का बीज रोपित करते हैं। उसके बाद पूरे रूस में वैदिक ग्रंथों का प्रचार और प्रसार आरंभ होता है। भक्त लोग छुप छुप कर किताबों को छापते थे, छुप छुप कर उनका वितरण करते थे और किसी प्रकार प्रचार करने का प्रयास करते थे। और दूसरी तरफ रूसी सरकार और केजीबी हर क्षण भक्तों को ढूंढने का प्रयास करती थी, उनकी पुस्तकें जब्त करती थी, उनको जेल में डालकर अलग अलग प्रकार की प्रताड़ना देती थी। आज की लघु नाटिका उन्हीं रूसी भक्तों के अपार संघर्ष की कथा है, जिसे हजारों वर्षों तक याद किया जाएगा और गुणगान किया जाएगा। अरे प्रभु, इसका पेज नंबर 4 कहाँ है? प्रभु इसी में है। ओ ये तो यही है। प्रभु इस पेजेस को एक साथ अच्छे से रख देना और पंचिंग अच्छे से कर देना। देखिए हमने पहले भी पंचिंग अच्छे से नहीं की है, इसे दोबारा कीजिए। जानते हो श्रीला गोपाल चाहते थे कि उनकी बुक्स की प्रिंटिंग बेस्ट क्वालिटी की हो, क्वालिटी इनसाइड क्वालिटी आउटसाइड। कौन जाने कब किस भक्त के हाथ में भगवत गीता आ जाए और उसका जीवन ही परिवर्तित हो जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शंकरराव जी। मैं कुछ दिन पहले एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने अपने हाथ से लिखी हुई भगवत गीता अपने मित्र को भेंट करी। मैंने बोला आपको आगे से ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी भगवत गीताएं हैं। अरे सासू बाबू, आप दोनों बहुत अच्छा पैकिंग कर रहे हैं। थैंक यू जी। और हाँ, मैंने सुना आप दोनों बचपन से बहुत अच्छे मित्र हैं, खेले कूदे साथ हैं, स्कूलिंग साथ से की और अब भक्ति गीत साथ कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं प्रभु जी, ये तो बस आप ही की कृपा है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे कृपा कृपा भगवान श्री कृष्ण और श्रीला प्रभुपाद की है। अच्छा प्रभु जी, मैं सोच रहा था कि अब हम सभी को प्रचार की सभी विधियां सीख ही लेनी चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप प्रभु जी। फिर चाहे वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, बाइंडिंग हो या कोई अन्य सेवा हो, ताकि अगर हम में से कोई भक्त गिरफ्तार भी हो जाए तो प्रभुपाद जी का ये प्रचार का कार्य रुकना नहीं चाहिए। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे प्रभु जी, और प्रचार कर रुकेगा भी कैसे? ये भगवान कृष्ण का आंदोलन है जो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने शुरू किया था, खत्म कभी हो ही नहीं सकता। और रही बात कौन किस कार्य को करेगा, हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ना जाने भगवान कृष्ण किसको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाए, इसलिए हमें हमेशा अपनी सेवा के लिए तैयार रहना होगा। हाँ साको, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वरना हम पहले क्या थे और आज भगवत गीता पढ़ने के बाद क्या हो गए? अरे ये 8 बज गए। अच्छा प्रभु जी, ये आर्गन बता रहा था कि न्यूज में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। आप प्लीज 2 मिनट न्यूज ऑन करेंगे? जी प्रभु जी, अभी देखते हैं। जो भी सोवियत रूस के खिलाफ कार्य करते हैं। ऐसा भी संभव है कि ये लोग अमेरिका की जासूसी कंपनी CIA के एजेंट हैं।
ये लोग भोले भाले नौजवानों का माइंड वॉश करते हैं, चुप चुप कर धर्माओं किताबें छापते हैं और उनका वितरण करते हैं। केजीबी और विशेषकर मिस्टर गारव चौक सभी नागरिकों को सावधान करते हैं कि इन लोगों के बहकावे में ना आए, और जैसे ही इनके विषय में कोई सूचना मिलती है तुरंत ही पुलिस को इसकी जानकारी हो, क्योंकि Śmielny Hare Krishna, должно быть арестовано KGB. Будут предупреждены. अरे यार, ये सारे कम्युनिस्ट केजीबी हमारे बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं। इनको लगता है कि हम इतनी हुकूमत को खत्म कर देंगे। हमें हमें नेगेटिविटी फैलाने वाला इंसान कहते हैं। प्रभु जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? आखिर क्या बिगाड़ा है हमने इनका? अरे गार्गो, आप इन बातों से परेशान हो रहे हो। दरअसल ये लोग घबरा रहे हैं आपसे, इनकी जड़ें हिली हुई हैं। तो ये जानते हैं कि जिसके हाथ में भी भगवत गीता आएगी उसे पढ़ेंगे, तो जिसने एक बार भगवत गीता पढ़ ली उसका जीवन परिवर्तित होगा। यार आप हमें देखो ना, क्या थे हम लोग पहले? मांस खाना, शराब पीना, ये लाइफ थी हमारी। और ये मेरी और गार्गो की कहानी नहीं है, हर किसी एक की कहानी है। आज 10 में से 8 नशे की चपेट में है। हर स्कूल, हर कॉलेज में चिट्टा, अफीम, गांजा, ये तो आम बात है। ये आम बात है। हम इस दौर से गुजरे लोग, हम जानते क्या लाइफ थी हमारी। इसलिए हमें इन अफवाहों से डरना नहीं है। बाबा जी कहते थे, जब तक व्यक्ति जनता है मुसीबत में आएगा। मुसीबतें उसकी लाइफ में नहीं आती जो मुर्दा है। और हम मुर्दा नहीं है, हम मुर्दे नहीं है, हमें जनता है। और आखिरी सांस तक हम इस कार्य को बढ़ाएंगे आगे। ये खबरें, ये न्यूज हमें नहीं रोक सकती है, बिल्कुल नहीं रोक सकती है, क्योंकि जो जज्बा और मान जी है हमारे अंदर भरा है इन पुस्तकों में। ये भगवत गीता है, ये भगवत गीता जिसे लोग घर में सिर्फ रखते हैं किसके लिए? आरती पूजा करने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। आज हर घर में गीता है, पर मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने गीता पढ़ी है? बताइए। गीता हर घर में होगी पर पढ़ेगा कोई नहीं। अखबार पढ़ने का टाइम है सबके पास, कचरा दिमाग में डालते ये लोग अपना। सुबह से लेकर शाम तक गीता में पढ़ेंगे तो अच्छे विचार आएंगे ना। हम एक दिन की बात मत करिए, अगर व्यक्ति 5 मिनट की गीता पढ़ लेना जीवन बदलेगा। मेरी कहानी खुद की है, मेरा जीवन बदला है। और ये कहते हैं हम दुष्प्रचार कर रहे हैं, दरअसल एक बात इन्होंने और कही थी, हम ब्रेन वॉश करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेन वॉश करते हैं भाई, करते हैं, फ्री में करते हैं। लॉन्ड्री में जाइए, कपड़े धलवाइए, पैसे लेते हम फ्री में कर रहे हैं। जब कचरा दिमाग में भरा है ना तुम लोगों ने पूरे समाज में, उसको साफ करने का ठेका हमने लिया है। और हम इससे पीछे नहीं मुड़ने वाले हैं। कितना दुष्प्रचार करेंगे और कब तक करेंगे? गार्गो, अब तो शुरुआत है, मंजिल अभी दूर है। सही है, निश्चित रहो। सही कहते हो तुम। हम प्रभुपाद जी के कार्य को रुकने नहीं देंगे। याद है गार्गो आपको? भले ही हम पूरा जीवन बचपन से दोस्त हैं, और एक जिज्ञासा तब मेरे अंदर, तो क्या थी? पढ़ने की। इसलिए मैं और गार्गो अलग अलग लाइब्रेरी में जाया करते थे, पढ़ते थे, कुछ ढूंढ रहे थे, तो क्या पता नहीं। और आखिरकार ये खोज अब भूलिए मेरा, सिर्फ और सिर्फ अलग इस भगवत गीता के
सही कहते हो। अरे ये आवाज, अरे रुको, अरे नहीं भाई, कोई पुस्तक वितरण करने नहीं। आया होगा। तो ये कोई केजी की कर रही है। अरे मैं चेक करके आता हूँ, चेक करके आता हूँ। चेक करो। फाइन। अरे अरविंद, अरे अरे अरविंद, अरे पानी लाओ। आराम से आराम से आराम से। पानी अरे अरे कोई पानी तो लाओ। ये देखो, 3 दिन से पूरी से राशन में थे और कुछ प्रसाद में प्रसाद देने का हो। आप ठीक है प्रभु? ओ कृष्णा, कितनी बुरी हालत करी है इसकी। कितना पेड़ है, कैसे मारा इन लोगों ने। कुछ खाने तो दो इसको, कुछ खाने तो दो। सब ठीक है? ठीक हो तो हौसला रखो मेरे भाई, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। हम ये कहाँ पे कर लगे, तो कहाँ लेके गए थे आप। प्रभु कुछ दिन पहले मैंने एक व्यक्ति को पुस्तक दी, जिससे वो मुझसे बहुत सारी पसंद करने लगा। मुझे लगा मैंने किसी गलत आदमी के हाथ में पुस्तक दे दी। अरे वो तो केजीबी का जंग खतरा है। ओ कृष्णा, इससे पहले कि मैं वहां से भाग पाता, उसने मेरी गणपति में बंदूक रखी, वो बात पे तुम मिलेगा और एक जो हमें पाता है। कितने कितने दुष्ट हैं ये लोग, कितने जल्लाद हैं, इनके मन में हमारे लिए बिल्कुल भी दया नहीं है। ऐसा ऐसा क्यों है साकू, क्यों, आखिर क्या बिगाड़ा इन्होंने हमारा। ये 3 दिन का टॉर्चर, जब इनके मन में आता है किसी को उठा के ले जाते हैं ये लोग, और इतनी पेड़ है जिसे मारते हैं। क्या कसूर है इनका। ओ कृष्णा, वाह, हद होती है बात को। अब कुछ करना होगा प्रभु, हमें अपना प्रचार कर बढ़ाना होगा। इससे कुछ नहीं होगा। जहां हम पहले 8 घंटे सेवा किया करते थे, अब 8 नहीं 16 घंटे करनी होगी। ये सारे के सारे लोग तो जीवन के लक्ष्य नहीं जानेंगे अपना ये। तो अब ये एक काम करो, अब जो है हम लोगों को इनके खिलाफ जंग छेड़नी होगी, क्योंकि ये हरकतें इनकी दिखाती हैं कि इनके मन में खौफ है हमारे विरुद्ध, डरते ही हमसे, इसलिए ये हमारे मनोबल को तोड़ना चाहते हैं ये। और ये मनोबल हमारा तभी टूटेगा जब हम मारेंगे, और इस साल को हमें सहना होगा। हम बेबस नहीं है, हम बेबस नहीं है। हमारे साथ प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, गुरु परंपरा का आशीर्वाद है प्रभु, इसलिए हम डटे रहेंगे। और जगत गुरु प्रभुपाद की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय। भक्तों को चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद की शिक्षाओं में पूरा विश्वास था और वे सभी इन शिक्षाओं का वितरण करने के लिए बहुत अधिक उत्साहित थे। केजीबी की लगातार धमकियों के बावजूद भी और प्रताड़नाओं के बावजूद भक्त लोग पूरी तरह निर्भय थे और पुस्तकों की छपाई और वितरण बंद नहीं कर रहे थे। केजीबी और पुलिस हर समय भक्तों के पीछे पड़ी रहती थी। अगर किसी भी एक स्थान पर छापा मारकर पुस्तकों को जब्त करती तो भक्त दूसरे स्थान से पुस्तक वितरण आरंभ कर देते। उस स्थान पर भी अगर केजीबी भक्तों को पकड़ लेती तो भक्त किसी और स्थान पर पुस्तक वितरण शुरू कर देते। जो भक्त जेल से वापस आते वो भी दोबारा पुस्तकों की छपाई और वितरण में सहयोग देते। इस प्रकार सोवियत रूस में कृष्ण भावनामृत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। तभी एक दिन कुछ रशियन पुलिस साको और गार्गो का पीछा करती है। कृष्णा,
ओके तक होना चाहिए। हाँ आज तो हो 12 बजे को सही कहते हो सबको। आज को भगवान बचाएगा उनको। मुझे तो ये चिंता खाई जा रही है कहीं कहीं हमारे हाथ से ये सेक्टर निकल ना जाए। अरे नहीं, सब सब ठीक होगा। कौन कौन है कौन है? प्लीज हमें शांति से रहने दीजिए, चाहिए अब यहाँ से। ये दोस्त अब कुछ नहीं हो सकता। हमें एक आखिरी बार गलत नहीं करना उठो उठो उठ उठ उठो दोनों। पकड़ा दे इसका नाम ले फोटो की इसकी फोटो की ले याद है लाइसेंस इधर देख। इधर साले हाँ नहीं साले क्या था क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? बता जोर से बोल हाथ काटो हाँ तुम तो खुद से क्या सीखते हो? हाँ जाओ तुम्हारे सबसे कुछ बता कितनी बार तुम्हें रेस्ट किया है? कितनी बार तुम्हें छोड़ भी दिया? कितनी बार पता किया है कि बुक की प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर हाँ कभी नहीं आता तुझे बता तुम इधर क्या लेके आए? बड़ा देर से बता बता अरे की किताबें बता किताबें क्या है? बोल किधर किताबें? कुछ नहीं मालूम। बता 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 किताबें कहाँ है? हमें कुछ नहीं मालूम। दोस्तों ये दोस्तों छोड़ दो। तुम्हें कितनी बार रेस्ट बात कैसी आया बात कैसे किया तुमने? चल साइन लगता है बात कैसे किया? तुम्हें कितनी बार रेस्ट किया? 3 दिन के बाद तुम्हें छोड़ भी दिया। हाँ बराबर शांतो इस बार तुम्हें 3 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 3 साल के लिए जेल भेजूंगा। पूरे हाँ बता दो मैंने की किताबें बताओ है बोल दो जोश है कुछ नहीं पता। रोड है इसके में नहीं रोड नहीं नहीं साको तुझे पता है अभी कुछ दिन पहले हमने मेरे घर से ऐसे को रेस्ट किया था। हाँ भाई हमारे अभी दुकान जाकर कहता है वो इज नॉट क्या तेरा मसला सही है वो पूजा कर ले उसकी आप खुदा की नहीं किताब है वो साले का किताब है वो किताब है नहीं हम नहीं जानते। हम कुछ नहीं जानते। तुझे तो पता ही होगा बोल बोल क्या किताब है निर्दोष you know that you are the guy तुम लोग ने हमारा कल्चर खराब करके रखा है। तुम लोग ये कचरा बेचते हो हाँ you sell this garbage for people हाँ कचरा बेचते हो सारे कल्चर खराब करके रखा है। सारे हमारे खिलाफ बोल रहे हैं क्यों नहीं देखो जाके पूजा पाठ करते हैं कचरा बेचता है साला। कचरा नहीं है
यार आइए कचरा करिए यार आइए नहीं कचरा तब तक करिए बोल सारे कचरे खराब करके रखे ओ प्लास लगे आप देख तो आप ऐसे नहीं बोलेगा ये जल्दी आ गया आते मैं तो दूसरा दे देख रहा हूँ कैसे नहीं बोलेगा अब भी वक्त है बोल की मेरी किताब है बोल ये बहुत लेट है ले जल्दी से चल उठ 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 चल हाँ चल भक्तों को बहुत समय से प्रताड़ित किया जा रहा था, किंतु साको और गार्गो की गिरफ्तारी के बाद ये और अधिक बढ़ गया। साको और गार्गो को सोवियत यूनियन की तासेन जेल में रखा गया, जहां भक्तों को बुरी तरह अलग अलग प्रकार से प्रताड़ना दी जाती थी। जेल के अंदर चारों तरफ चूहे थे, जो सोते हुए कैदियों के मांस को खाते थे। खाने को वहां कुछ भी ठीक प्रकार मिलता नहीं था। सूरज की रोशनी तो दूर की बात, हवा भी मुश्किल से ही जेल के कमरों में पहुंच पाती थी। ये तो क्या है हाँ इधर तू क्या ये हाँ क्या लगा के रखा है उधर पे ले गया इसे ले पूजा करना है चलनी है पूजा करवा इससे ले अब भी वक्त है बता की मेरी किताब है बोल कुछ नहीं जानता बता की मेरी किताब है जानता अभी वक्त है छोड़ दो खड़ा रहकर अरे भाई तुमने क्या अपराध किया है जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा? अरे भाई अपराध कौन सा अपराध मैं तो सिर्फ एक भारतीय किताब भगवत गीता पढ़ रहा था। भगवत गीता एक लाइफ मैन्युअल है। भगवत गीता सबके लिए है, भले ही वो एक विद्यार्थी हो, भले ही वो एक बिजनेसमैन हो, भले ही वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुल मिला के अगर एक इंसान है तो भगवत गीता उसी इंसान के लिए है। तो क्या रशियन लोग इंसान नहीं है? हम रशियन लोग भी तो इंसान है। हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है, सुबह से शाम दिन से रात बस कमा रहे गधों की तरह। हमारे पास वो सुख ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम? और भाई मेरी क्या गलती थी मेरी जो इसने काल खोपड़े में बंद कर दिया। अरे भाई तुम जैसे लोगों को भी इन्होंने हम जैसे लोगों के साथ बंद कर दिया। अरे भाई ना जाने ये लोग क्या समझते हैं, इनको लगता है कि मैं अमेरिकन एजेंट हूँ और इनकी हुकूमत को खत्म कर दूंगा, रशिया को बर्बाद कर दूंगा। न जाने ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ही। तुम जैसे भोले वाले लोगों को भी इन्होंने जेल में बंद कर दिया। क्या तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? डर? कौन से डर की बात कर रहे हो? भगवत गीता कहती है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषम अनुदर्शनम। क्या जन्म लेना क्या ये दुख नहीं है? क्या बीमारी, क्या बुढ़ापा, ये देखो इतना मारा मुझे, ये दर्द, क्या ये दुख नहीं है? जब हम इस प्राकृतिक दुख को झेल सकते हैं तो ये जेल का क्या ही कर लेगा मेरा, क्या ही कर लेगा। चलो छोड़ो, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तुम डरो या ना डरो, क्योंकि कुछ देर बाद हम सभी को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जाएगा। क्या तुम सही कह रहे हो? हाँ, थोड़ी देर में हमें अलग अलग कमरों में भेज दिया जाएगा। पर क्यों? ये तो तुम्हारे भगवान ही बता सकते हैं। भगवान? उसे लग रहा है कमरे में क्या हाथ पैर किसी और क्या कहता
जिंदा रहना चाहता हूँ खाने से पकड़ तुम मिस्टर आगे बोलेगा हाँ तेरा थोड़ा डाल इसे अरे भाई अब ये खाना खाना पड़ेगा देख हम कैसे दिखाएगा स्मेल आ रही है अरे भाई इसको मत खाना और इस सूप को तो बिल्कुल भी मत पीना क्योंकि ये तो जानवरों के लिए तैयार हुआ है। भाई मुझसे मुझसे ये सूप नहीं पिया जाता वो तो शुक्र हूँ आत्मानंद प्रभु जी का जिन्होंने मुझे उंगलियों पर माला करनी सिखाई वरना कौन जानता था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मुझे इस सड़ी हुई ब्रेड की माला माला बनानी पड़ेगी क्या रहा मैं जब खाऊं हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण अरे भाई इससे क्या प्रार्थना करते हो? अरे भाई ये बहुत आसान है हम इस पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें कृपया कर अपनी अपनी भक्ति प्रदान करें अपनी सेवा का एक अवसर दे ये बहुत आसान है और इससे हमें क्या फायदा होगा? फायदा अरे भाई उसमें तो फायदे ही फायदे हैं क्या तुम जानते हो यजुर्वेद के कलिसंतरा उपनिषद के 5वें श्लोक में लिखा है आप ही बोलिए मेरे साथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम ये 16 अक्षरों का शब्द है और कलयुग में सबसे ज्यादा उपयोगी है इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है सर्व वेदेषु दृश्यते किसी भी वेद में भी नहीं है पर क्या इससे तुम्हारे भगवान प्रसन्न होते हैं? प्रसन्नता अरे भाई इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और जब जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब हम भी प्रसन्न हो जाते हैं और जब हम प्रसन्न होते हैं तो मन में एक शांति मिलती है शांति क्या कहा इससे भगवान प्रसन्न होते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं अरे तुम लोग ढोंगी हो ढोंगी भगवान के नाम पर ढोंग करते हो ताकि हम जैसे लोगों को बहका सको क्या तुम्हारे भगवान हमें चूहों से बचा सकते हैं तुम्हारे भगवान ये चूहे हमें दिन रात सोए नहीं देते हमारा मांस रोज खाते हैं अरे क्या तुम्हारे भगवान ये रोटी ये सूखी रोटी जिसे जानवर ने खाई इसे खाने से बचा सकते हैं तुम्हारे भगवान कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे भगवान क्या तुम्हारे भगवान इस जेल में इस काल कोठरी में हमें ताजी हवा दे सकते हैं नहीं दे सकते ना तुम्हारे भगवान नहीं दे सकते अरे एक दिन ऐसा नहीं जाता जब हम कैदियों के मन में आत्महत्या करने का विचार न आता हो मन करता है कि कल का दिन देखने को न मिले और तुम कहते हो कि भगवान प्रसन्न होते हैं डोंगी तुम लोग डोंगी हो तुम रोते क्यों हो भाई तुम एक बार भगवान का नाम लेकर तो देखो एंड आई कैन गारंटी यू तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा प्लीज ट्राई इट वंस फॉर मी मेरे पीछे गाओ और आप ही सब गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम क्या बना के रखा है मेरे पास पुजारी भेजा था ये सब करने के लिए अपने साथ इन्हें भी मिला लिया पूजा करवा रही से
हाँ? तू हाली मास्टर हाली भी जाएगा, हाली भी जाएगा। तेरे को पता है अभी तेरी सजा खत्म होने वाली है। ये तो साला क्राइम कर रहा है, तू भी क्राइम करेगा, मरेगा जेल के साथ। साले अगले महीने तेरी बेल है, कौन करवाएगा? जेल में ही गार्गो और साको दोनों की दीक्षा हो जाती है। गार्गो का नाम पड़ता है सर्व भावना दास और साको का नाम पड़ता है शची सूत दास। पूरे विश्व भर में भक्त लोग रशियन एम्बेसी के सामने रूस में हुई इन भक्तों की गिरफ्तारियों का विरोध करते हैं और केजीबी और मिस्टर गारब चाउ से अनुरोध करते हैं कि भक्तों को प्रताड़ना देना बंद कर दें और उन्हें छोड़ दें। Mr. Gorbachev, you may say you want peace and that's okay. But try to see our point of view. The Hare Krishnas want peace too. Please, please, let our friends go. Please, please, let them go. किंतु भक्तों की प्रताड़ना कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। भक्तों को साइबेरिया के लेबर कैंप में भेज दिया गया था, जहां शून्य से भी कम तापमान में उनसे दिन रात काम कराया जाता। जेल में होते हुए भी भक्तों का दृढ़ निश्चय श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के प्रति कम नहीं हो रहा था, किंतु भोजन में कुछ नहीं मिलने के कारण उन सबके शरीर धीरे धीरे क्षीण हो रहे थे। गार्गो को आर्मी के एक हॉस्पिटल में टॉर्चर करने के लिए ले जाया जाता है। उसने क्या किया? उसने क्या किया? तेरे सामने भाई इधर आओ, इधर आओ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि पुस्तक कहाँ पर है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि पुस्तक कहाँ पर है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि पुस्तक कहाँ पर है। मैं बताऊंगा पुस्तक कहाँ पर है। इधर आओ, इधर आओ। काट देता हूँ तुम लोग। तुम्हारे मरना जीना तो हम लेते हैं, लिखता है शान का भावना। तू ज्यादा चर्बी चल गया है। कृष्णा कृष्णा अभी समय क्यों नहीं बताएगा? क्यों नहीं बताएगा? मेरे पास है इलाज, मेरे पास है इलाज। दूसरा दे, दूसरा दे। कृष्णा कृष्णा पकड़ से। कितने अड्डे करे जहाँ पे किताबें स्टोर करता है? नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता तुम्हें? दक्षिण का इसे नहीं बता रहे मुझे कहाँ है तूने अपनी किताबें? मुझे कुछ नहीं पता। कौन है तेरा मुझे बता बता। डॉक्टर कुछ नहीं बताएगा तुझे? लगता है इसका इलाज लंबा नहीं चलेगा। मार को मार तुझे पता है डॉक्टर, जब भी मैंने देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि दोनों के चिल्लाने उड़ा दूं, चिल्लाने उड़ा दूं। पर मैं मजबूर हूँ। मुझे तुमने अभी बताया ही क्या है। और तू जानता है जब मैं शाम को घर जाता हूँ तो मेरी बीवी मुझसे पूछती है कि क्या तुमने आज वो हरे कृष्णा वालों को मारा? और अगर मैं ना बोलता हूँ तो वो मेरे से अच्छा बिहेव नहीं करती। अच्छा हाँ चुप हंसता है, मेरे को अच्छा अच्छा खाने को नहीं देती। तो मैं मजबूर हूँ। मुझे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसके नाखून खींचो। दूसरा दे, दूसरा दे,
कहाँ है किताबें? कहाँ है? कहाँ है किताबें? हाँ? कितनी बार बोला तूने? नहीं क्या कितने किताबें? मुझे बेहोश मत करो, मुझे बेहोश मत करो। हैं? डॉल लग गया? तेरा कैसे डॉल लग गया? है डॉक्टर? तेरी किताबें इंजेक्शन लगाया इसे? आया ठीक है रोक डाल यार इसके मुंह में डाल अब तो बताना पड़ेगा अब तो बताना पड़ेगा तो बताना पड़ेगा हाँ? अच्छा छोड़ कर इसे ये लोग बहुत ही लगा क्या चल पाएगा हाँ? कृष्णा जो मर्जी कर लो। हाँ? बता कितने किताबें तेरा मुंह तो बोल नहीं रहा अब कुछ नहीं जितना मैंने कहता है बता कितने अंडे करे बोल कुछ नहीं मालूम कुछ नहीं मालूम ना ये बात है तू बता रहे हाँ बता कृष्णा 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 हाँ अभी समय है हाँ नहीं अपनी आखिरी इच्छा बता जो मर्जी करो हम इस बात क्या तेरी आखिरी इच्छा क्या है हाँ बता 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 तेरी आखिरी इच्छा क्या है क्या है आखिरी इच्छा तेरी मुझे बस एक कॉल टूथपेस्ट चाहिए टूथपेस्ट चाहिए दे दो ले टूथपेस्ट दे दो ले पकड़ टूथपेस्ट क्या करेगा दूसरा चलो टूथपेस्ट करनी है हम चलते हैं चलो टूथपेस्ट करेगा शची सूरदास का शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। वो मुश्किल से 2 कदम भी नहीं चल पाते थे, लेकिन हर स्थिति में वे अपनी चेतना को कृष्ण भावनामृत में लगाए रखते थे। वे प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप करते थे और अपने आसपास के कैदियों को भक्ति का प्रचार करते थे। फिर एक दिन पेपर और मैगजीन से बनाई हुई माला को भगवान को अर्पित किया और उसको स्वयं प्रसाद के रूप में धारण किया। कमल के आसन में बैठे हुए पंचतत्व को देखते हुए और हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर प्रस्थान कर दिया।
हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जमुना बजा शायद इंदिरा शाश्वत मुझे कुछ याद क्यों नहीं है दैत दृश्यता दीक्षितावका स्वैथिता स्वत्वा वीचिन्वते शरदुदाशयि साधुजात सरसिजो श्री उषा इंजेक्शन का असर खत्म हो गया आ गया मैं मेरे मित्र भारत मेरे मित्र आ गया मैं सूरत अरे नहीं मेरे मित्र नहीं क्या हुआ मेरे मित्र मैं सचेतन प्रभु सचेतन प्रभु ये क्या हुआ प्रभु प्रभु उठिए आंखें खोलिए प्रभु 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 उठिए याद है तुमने कहा था साको प्रभु हम कुछ ढूंढ रहे थे हम खुशी ढूंढ रहे थे प्रभु हमें प्रचार करना प्रभु उठिए अकेले नहीं छोड़ सकते मुझे प्रभु उठिए प्रभु उठिए ना कुछ बोलिए उठिए प्रभु सोवियत रूस में इन प्रताड़ना के बाद भी भक्तों ने कृष्ण भावनामृत का प्रचार और प्रसार नहीं रोका, बल्कि और अधिक उत्साह पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को पूरे सोवियत रूस में फैलाने में लगे रहे। और उसी का फल हुआ कि 1988 में इस्कॉन को एक आधिकारिक धर्म की प्रामाणिकता मिली। आज सोवियत रूस के 80 से अधिक शहरों में 180 से अधिक बड़े और छोटे मंदिर हैं। वहाँ सैकड़ों सेंटर हैं और कृष्ण भावनामृत का जो बीज श्रीला प्रभुपाद ने 1971 में बोया था, वो संकीर्तन और पुस्तक वितरण के रूप में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। रशिया के भक्तों ने कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए अनेकों बलिदान दिए हैं। अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार प्रचार और प्रसार करें। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय।